अस्सलाम वालेकुम। अभी जस्ट मैंने तहज्जुद पढ़ी है और कराटों की आवाज़ आ रही होगी, अहमद सो रहे हैं और टाइम हो रहा है आई थिंक 4:20। अनाउंसमेंट हो रही है, 4:30 बज गए हैं। चलो चलते हैं किचन में। तहज्जुद पढ़ ली है फटाफट से और कल के ब्लॉग पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत शुक्रिया। तो इंतज़ार करते हैं आपके अहमद भाई के उठने का, क्यों मैं किचन में भागूँ। पहले तो मुझे बस अब दिख रहा है खाना, तो उठाते हैं इनको भी और सहरी करते हैं। अहमद, अहमद गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, चलो 4:30 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ किचन में। ओके, क्या हुआ? नहीं बहुत तेज एम, देखो। अरे ये क्या हो गया? तो कोई दांत में जो है ना, उनकी याद पड़ रहा है, मुझे खुजा नहीं, लाल हो रहा होगा। रेड नहीं हो रहा बिल्कुल, आँख के नीचे जख्म है, किसी कीड़े ने काट लिया क्या? अहमद को, अहमद कोई कीड़ा आया था, उसने पूरा आपके बुरी तरीके से यहाँ पर काटा है और आपने उसको मसल लिया है। या अल्लाह, अहमद की आँख के नीचे तो पूरा मोटा मोटा हो रहा है। चलो तुम अब जल्दी करो। चलो मैं किचन में जा रही हूँ, तुम फिलहाल फेस क्लीन करोगे, ब्लड लगा हुआ है। जाओ, दिखा दो आँख अपनी। अहमद की आँख के नीचे कीड़े ने काट लिया गाइस। तुमको इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। चलो गाइस, इनको फ्रेश होने दो, हम बनाते हैं सहरी। सहरी में क्या है आज? सिंपल सा ही है। जल्दी करो और चलते हैं किचन के अंदर। अब ये हैंडल करेंगे कैमरा। बाय। हाँ जी, अरे क्या तैयारी हो गई? अस्सलाम वालेकुम। आज कोई इंट्रो नहीं हुआ है, आज कुछ नहीं हुआ है क्योंकि आप लेट उठे हैं। कोई बात नहीं, सब बाद में होगा। भूख लगा रही है, क्या तैयारी कर ली? सब रेडी है आपके लिए। और आज जो है हमारे मियाँ, मतलब मेरे हस्बैंड साहब जो है आज लेने के लिए बोल रहे हैं सिर्फ मिल्क। खजलाज नहीं खाएंगे, कह रहे हैं आज मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क एंड रस्क, तुम्हारी तरह शक्ति लूंगा मैं भी। यस। तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ पर दिखा देते हैं मेन्यू में क्या है। हाँ। वैसे तो ये क्या है, मतलब क्या है बताओ जी। कड़ी तुम्हारे लिए, तुम खाओगे। ये है जी बिरयानी। जल्दी जल्दी ये जल्दी। जी माशाल्लाह सेकंड माशाल्लाह। फ्लफ करते हुए दिखा दें। ये देखिए जी, ठीक है। और इधर इनके लिए हो रहा है दूध गर्म और मैंने अपने लिए बना रखी है ऑलरेडी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि मुझे। चलो अब जल्दी सर्व करो, जल्दी से। ठीक है गाइस, तो बस आज कैमरे की फ्लैश लाइट भी पसंद है। अरे यार वाह वाह, बहुत जल्दी कर रहे हैं मेरे मियाँ साहब। चलो खैर, लीव इट, एडजस्ट कर लो दोस्तों। लाओ दो, तुम जाओ बाहर, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो फटाफट मैं इनको कर देती हूँ सर्व। आज जो है इनको कीड़े ने भी काट लिया आँख के नीचे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो फटाफट से सर्व करते हैं, सहरी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। चले अहमद, नमाज में दुआ में याद रखना। दुआ में याद रखना, अज़ानें हो रही हैं। चले गाइस, अज़ानें हो रही हैं, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज अहमद मेरे कहने से नमाज़ के लिए गए। मुझे बहुत खुशी है, अज़ान हो रही है इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकती और मैं भी बर्तन धो रहा हूँ। ये देखो, एज़ यूजुअल हमारी ड्यूटी है यार, सब कुछ क्लीन कर दिया है पूरा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। क्या चाल है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हाल है मौलाना? मौलाना सना, क्या हाल है? चलो शाही करा रही हो मुझे। तो गाइज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि फाइनली अब मतलब गाइज अब हो रहा है फजर का टाइम। फजर कह रही हूँ मैं, तुमने मेरा वोकैब कितना ख़राब कर दिया है ना। मैं साथ कह रहा है कि मेरी कंपनी मैं कह रही हूँ फजर को फजर। तो फजर की एक्चुअली ये चेंज कर रहे हैं। फजर की जो है
नमाज़ हो गई है। और गाइज़ मैंने अब फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन स्टार्ट की है। मुझे पता है बहुत लोग पढ़ते होंगे, बट जो नहीं पढ़ते हैं वो स्टार्ट कर दें। इसकी जो फजीलत है वो ये है कि अगर आप फजर की नमाज़ के बाद आप सूरह यासीन पढ़ते हैं तो आप लोगों के जो मर्द हजरात हैं घर के, उनकी रोज़ी में बरकत होती है माशाल्लाह बेशुमार। तो और अगर आप भी कुछ करते हैं, कोई बिज़नेस जॉब या कुछ व्हाटएवर, तो उसमें भी रोज़ी में आपके इजाफा होता है। तो आप लोग भी सूरह यासीन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो अस्कार हैं वो आपके साथ मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, अपने फजर की तस्बीह वगैरह है। तो अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम जो है दुआ, मैंने तस्बीह पढ़ ली है, दुआ मांगते हैं और फिर कुरान खोलते हैं और सूरह यासीन अदा करते हैं। और गाइज़ डेली का मेरा एक सिफ़ारा मेरा मुकम्मल, मतलब मुझे रमज़ान में एक कुरान मुकम्मल करना होता है, तो मैं डेली का एक सिफ़ारा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आप अगर नहीं पढ़ते तो आप भी पढ़ लीजिएगा और हम सब को दुआ में याद रखिएगा। और मैं भी इंशाल्लाह आप सबको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह पाक इस रमज़ान हम सब के घर में रहमत और बरकत है, और अल्लाह हम सब के माँ बाप की उम्र बरकत दे और हम सबको रोज़ी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत पहलवान किया जा रहा है ज़रा। तो कुरान पढ़ने के बाद तो ऐसे लगता है कि थोड़ी देर लेट जाओ, तो लेटे ना तो थकेंगे तो है ही। थक गए क्या भाई साहब? कौन कौन मेरी तरह ऐसे कुरान पढ़ के लेट जाता है? भाई मैं तो लेटती हूँ। मुझे पहलवान थक गए पहलवान। अब चुप कर लो। पहलवान 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 कभी ठकुरायन कभी पहलवान। आज तो इंट्रो हुआ ही नहीं है गाइस, आज हम लोगों का इंट्रो ही नहीं हुआ। सीट हियर। नहीं यार, लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं आता। सब आया था। नहीं करो। अबे टी शर्ट खींच रही तो फिर बैठो। ज्यादा नहीं जाते हो तुम। कल का व्लॉग सबने इतना पसंद किया है तो तुम लोग, तुम्हारे भाव नहीं बढ़ गए ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कल का व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अच्छी नहीं आ रही, मेरा फेस अच्छा नहीं आ रहा। स्टूडियो बनवाया तो फायदा तो उठाओ, रूम को है भाई। क्या फेस पे रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट्स की। ये बिल भी फिर हमें ही देना है, ध्यान रखना। कोई हमारे ऊपर दया नहीं करता है, यू नो। भूख लग रही और चाहिए भी नहीं किसी दया। भूख लग रही। सब्र कर लो, गलत बात है। माशाल्लाह दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, पता है ना आपको। मैं सुबह से अहमद को छेड़ रही हूँ इस चीज को लेके। अहमद कह रहे देखो व्लॉग में मत बोलना, चाहे जो जाए व्लॉग में मत बोलना। क्या मत बोलना है? क्या नहीं बोलना? अरे इंट्रो करो पहले आज तो का। चलिए करो। मैं नहीं आप करोगे। गाइस रात जो है हम लोग जो है अचानक से, ये शुरू में लगाओ क्लिप ही है वैसे ही? नहीं ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा ना। हाँ तो बस सही अभी बोल दो। तो गाइज अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाया ऑफिशियल। दिस इज अस सनाया। आपका वेलकम हमारी न्यू व्लॉग में, न्यू एपिसोड ऑफ रमज़ान, न्यू एपिसोड इन सीरीज ऑफ रमज़ान। तो आज माशाल्लाह डे 2 है हमारा सहरी इफ्तार तक का सफ़र हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। हो गया क्योंकि रात हम सहरी में सो गए थे हम। नहीं रात पता है क्या हुआ है, इनके अचानक से किसी कीड़े ने काट लिया था। और लिटरली गाइज यहाँ काटा था और इन्होंने जैसे मसला होगा ना नींद में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खून। आग भी लाल थी, आग भी लाल थी क्योंकि ऐसा हुआ होगा, मच्छर आया होगा। मैं बताती हूँ। और अब मैं बताऊँ आज इनके ऊपर क्या क्या आजमाइशें आई हैं। ठीक है, वो मच्छर आया होगा, ही सो रहे होंगे मस्त एकदम। अब मच्छर ने गुदगुदी की होगी आँख के नीचे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो हो ना तुमने कुछ ना कराई है। लेट मी अरे तुमने घोटालेबाजी की है कुछ ना कुछ। सुनो तो अब मच्छर ने यहाँ पर ऐसे डांस किया होगा, इन्होंने कहा होगा नहीं रमजान है डांस नहीं, इन्होंने जो रिगड़ा तो वो आग के अंदर और ऊपर से सारा खून यहाँ पर। गाइस मैंने तो आपको प्रॉपर दिखाया भी नहीं, इनका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खून ही खून। और मच्छर तो गायब, उसकी तो डेड बॉडी का एक पार्ट भी नहीं था। तुमने ऐसा अत्याचार रमजान में मिला था मुझे, उंगली पे लगा हुआ। मैंने धो दिया। इतने बुरे है ना। तुमने तो उसकी बॉडी को भी नहीं छोड़ा यार, एक तो पार्ट छोड़ देते। उंगली पे लगा हुआ मिला था मुझे, मैंने सुबह धो दिया फिर जाकर। छी अस्तगफिरुल्लाह। तो गाइज अभी जो है ये भी नमाज पढ़कर आ गए, मैंने भी ज़ोहर अदा कर ली, कुरान भी अदा कर लिया माशाल्लाह। एक सिफारा और सूरह यासीन। तो आपको सिफारा नहीं सिपारा, सिपारा होता है। हाँ सिफारा। दोस्तों क्या होता है सिपारा है सिफारा? कमेंट्स में ब्लो जल्दी। और ना सिपारा होता है ना सिफारा होता है, जस्ट ओनली पारा। कुरान जस्ट ओनली पारा। ठीक है, पारा चैप्टर। ओके
पारा आई बस। बड़ी सिफारा। अब ज्यादा मत बनो तुम। तो गाइज लगने की गाइस सिफारा जस्ट लगने की पुलिया। अच्छा गाइज, मुझे आपसे एक बात ये कहनी थी कि अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, अभी तक आपने जो जितना भी देखा आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज क्या करेंगे, ये क्या लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर ऐसे रख लोगे मेरे रुको रुको, मेरे मियाँ ने देखो जुगाड़ कैसी बनाई है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। वो हटेगा नहीं। ये एक्चुअली मेरा जो है ना दोस्तों ट्राइपॉड का ना ऊपर का होल्डर है, जो कि किसी वजह से ना निकल गया था, तो मेरे मियाँ ने, वाह आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई हस्बैंड। चलो चलो बहुत दिखा दिया। तो गाइज आई होप आपको अब तक का व्लॉग हमारा पसंद आ रहा हो। तो पसंद आया तो क्या करना है, और जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लो, ताकि आगे के आपको सारे के सारे व्लॉग्स बड़े मजेदार। मैं भी जोहर के बाद जो है ना नमाज पढ़ के भी निकला ना मैं, समझी, तो ऐसे में थोड़ा मतलब हाँ जी, क्या बता रहे थे, अब बताओ। मैं नहीं बता रहा। अरे बता, अरे बता, अरे बताओ ना, नाटक कम दिखाओ। तुम्हें याद है जब छोटे छोटे थे तो हम लोग जो है ना खजरा फेरी को सहरी से बोलते थे कि सहरी ये होती है खजरा फेरी, मतलब जो बाहर मिलते हैं खजला और फेरी वगैरह जो होते हैं और वो सब चीजें जो शहरी में खाई जाती हैं, शहरी में खाई तो जाती तुमको लगता था ये है शहरी? शहरी से बोलते हैं, बचपन में सब ऐसे ही होता है सबके साथ ही। अहमद की बचपन की मेमोरी। तुम्हें होता? मुझे तो ये होता था कि मतलब क्या मतलब रमज़ान में रात को हम लोग तो बस ऐसे मतलब खेलते रहते थे, मैं मेरी कज़न आ जाती थी और हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तो हम तो घूमते रहते थे, कुछ सामान लाते थे, उसका खाना पकाते थे, वे खाते थे। बैड बॉय ले पगलो, बैड बॉय ले पगलो। ऐसा मत नाटक कीजिए। नहीं करो तुम। आप लोगों की क्या चाइल्डहुड मेमोरीज है हमारे साथ जरूर शेयर करना व्लॉग में, कमेंट्स में, ताकि हमें पता लगे हमारे सब्सक्राइबर्स। और आज रात से जो है ना शहर में जरा बहुत जल्दी उठा रहा तुम मुझे, तो घंटों को है जो आज 4:30 बजे। ओके इस किचन में आ चुकी हूँ, और आज मैं इफ्तार में क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी डिफरेंट। मतलब जो लोग बोर हो चुके हैं क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े खाते हुए, वो कुछ अलग तरीके से भी इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि आज से मैंने सोच रखा है, मतलब सोच तो मैंने कल ही लिया था, बट कल भी मुझे लेट हो गया था इफ्तार के टेबल पर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इस टाइम पर जो दुआ होती है वो आपकी रद्द नहीं होती है। तो आपको मोस्टली जो टाइम है अपनी इबादत में देना है, ना कि खाना पीना। खाना पीना हमारा पूरे साल चलता है, लेकिन इबादत का ये एक ही महीना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने इफ्तार टेबल पर 20 मिनट्स बिफोर या 10 मिनट्स बिफोर, जितना हो सके मैक्सिमम, एटलीस्ट 20-10 नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर तो पहुँचें, और अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर इफ्तार टेबल पर आप दुआ करें, क्योंकि उस टाइम की दुआ आपकी रद्द नहीं होती। तो यही मैंने भी अपना इंटेंशन, अपना गोल बना लिया है इस रमज़ान के लिए। कल तो मैंने किचन में सब चीज़ छोड़ दी थी और मैं जाके बस टेबल पर बैठ गई थी और दुआ मांगने लगी थी। उसके बाद किचन में वापस आई, फिर मैं फ्राइंग्स लेके गई। लेकिन आज मैंने सोचा है पूरा इफ्तार इंशाल्लाह, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ भी, लेट हुआ, तो भी मैं यही करूँगी, किचन में छोड़ छाड़ बस टेबल पे जाके दुआ मांगनी है, जो भी सामान टेबल पे अवेलेबल है उसके साथ, क्योंकि वो दुआ आपकी रद्द नहीं होती है। चले गाइस, ये तो मैंने बात कर ली दुआ के लिए। अब हम बनाते हैं आज की स्पेशल इफ्तार रेसिपी, क्योंकि कल वाले ब्लॉग पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और माशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आया कल का ब्लॉग, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। सो आज तो आपने देखा ही है कि अहमद के कीड़े ने भी काट लिया था आँख के नीचे, खैर वो तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। उसके बाद उनके साथ एक और ट्रेजेडी हुई, वो जब अपने काम से निकले सुबह नमाज के बाद या नमाज से पहले, तो उनका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से वो गिर गए थे, तो उनके सब ये फिंगर्स वगैरह सब ऐसे छिल सा गया, ऊपर से स्किन एकदम मतलब निकल गई, तो बहुत उनको दर्द हो रहा था। तो आकर फिर उन्होंने पैर पे भी चोट आई। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक छोटी आजमाइशें देके बड़ी हटाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फिलहाल चलते हैं रेसिपी की तरफ, और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल फ्रेंच स्टाइल क्रिस्पी पकौड़े। मतलब हमने आलू की बॉईल करने वाली जो पकौड़ी होती है वो भी हमने बनाई हुई है ना, और कटिंग वाली भी, लेकिन कहते हैं ना कटिंग्स और मसाले आपके जो रेसिपी है उसको कुछ डिफरेंट तड़का लगा देते हैं, तो वही हम करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने फ्रेंच स्टाइल क्रिस्पी पकौड़ों के लिए आलू भी बड़ा लिया, क्योंकि इसके लिए ना जो पोटैटो है उसका साइज़ मतलब इतना होना चाहिए, इतना बड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये साइज़ आप देख सकते हो कितना बड़ा है ना। तो ये मैंने कट कर लिया है फ्रेंच स्टाइल में, ये फ्रेंच फ्राइज सभी लोग खाते हैं। तो फिलहाल अभी ये डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अनियंस भी डालूंगी, येस, और इसको हम कोट करेंगे बेसन से, क्योंकि जो भी घर में अवेलेबल है आपके पास इंग्रेडिएंट्स, मैं चाह रही हूँ उसके थ्रू आप लोग ये
सारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं फॉलो करना पड़ेगा कि मार्केट से मंगाना पड़ेगा एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप घर की ही चीज़ों से ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच स्टाइल पकौड़े आप बना सकते हैं और साथ ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे वो बताऊँगी। इसके अंदर हम कसूरी मेथी डालेंगे जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने कहीं यूट्यूब पर नहीं देखी। दिस इज़ माई ओन रेसिपी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट वेरी फर्स्ट इन माई लाइफ। तो लेट्स सी कैसे जाती है और अहमद को कितनी पसंद आती है कि नहीं, और अगर ये उन्हें पसंद आई तो फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके मसाले क्या क्या मैं इसमें ऐड करूँगी। फिलहाल इसको बिफोर गोइंग टू प्रोसीड, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको ना ये डायरेक्ट हम फ्राई करते हैं तो ये इतना अच्छे से ना सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो मैं इसमें हल्का सा नमक लगा देती हूँ ताकि ये लाइक 5 to 10 सेकेंड्स के लिए लगाऊंगी एंड देन इसको वॉश कर दूंगी, फिर इसमें मसाले जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट पड़ जाए जब फ्राई हो तो। ठीक है। तो गाइज मीनवाइल उधर इतनी देर मैंने आलू के लिए रखा है, फटाफट मैं फ्रूट्स के लिए कट कर लेती हूँ वाटरमेलन, और फिर हम करते हैं स्टार्ट फ्राइंग प्रोसेस। और गाइज ये मेरी कल की ना थोड़ी सी लाइक स्टफिंग रह गई थी तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे आज। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है वाटरमेलन, और आप कलर पर मत जाइएगा, बहुत मीठा है माशाल्लाह। इसमें जाएगा ना सारा सामान वो मैंने यहाँ निकाल लिया है। इसमें जाएगी कसूरी मेथी, हम ये ऐड करेंगे। बेसन तो मस्ट है, लगना ही है। साथ ही हम मैजिक मसाला भी ऐड करेंगे। बाकी सॉल्ट, ज़ीरा एंड आपका सॉल्ट, ज़ीरा और आपका चिली पाउडर तो जाना ही है, दैट्स इट। और ये बेसिक्स इंग्रेडिएंट के साथ ये रेडी हो जाएगा। रेडी करके दिखाती है। यहाँ पे मैंने इसको और टेंगी बनाने के लिए, आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है माशाल्लाह। सो इसको और टेंगी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ना कसूरी मेथी तो डाली है, वो टेंगी के लिए नहीं है, वो जस्ट फ्लेवर के लिए है। लाइक आलू है, प्याज है, हरी मिर्च है, सिंपल बस शेप जो है आलू की आपको फ्रेंच स्टाइल लेनी है। साथ में इसमें चिली पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा और इसमें आमचूर भी डाला और मैजिक मसाला भी। अब लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा टर्न आउट होता है। अब इसमें करते हैं बेसन ऐड और फिर इसको हम बनाते हैं जी। मैं क्या बन रहा है? खुशबू थोड़ी शानदार आ रही है आज माशाल्लाह। आज बहुत मज़ेदार। मैं देखो इधर 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 ये बना रही हूँ आज मैं फ्रेंच स्टाइल। लिक्विडी लग रहा है कुछ ये तो। ये फ्रेंच स्टाइल जब मैं बोला करूँ तो कैमरे में मुँह पे होना चाहिए। चला ये मैं बना रही हूँ फ्रेंच स्टाइल क्रिस्पी पकौड़े। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ है, मतलब आपको कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं फॉलो करना है इसके लिए। जस्ट आपको ये कट करना है फ्रेंच स्टाइल में, बस आपके पोटैटोज बड़े होने चाहिए। पटर 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 बोले जा रही है, कैमरा चालू है नहीं बोले जा रही है। अब बोलो, अब खुद ही बात कर लो। अब बोलो। हो गई मैं नाराज, तुमसे की नाराज हो गई? जाओ मैं नाराज हो गई। अब तुम अपने अब मैं इस लड़के से नाराज हो गई हूँ गाइस, मैं नाराज हो गई। मत लो कैमरे में, बस मुझे लेते रहो, बस वो मुझे लेते रहो बस कैमरे। गाइस जो रेसिपी बताइए जरूर फॉलो करना है। खुशबू से कह रहे इट मींस रिव्यू हो गया फाइनल। मैं मतलब जैसे अभी एंट्री कर दिया मैंने तो एकदम खुशबू आई माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आई। बस इनको टेस्ट भी अच्छा लगे फिर तो ये मेरे लिए पास, क्योंकि ये अभी तक यूट्यूब पर नहीं है, मैंने खुद इन्वेंट किया। माशाल्लाह 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 इन्वेंटेड बाय सर अहमद ऑफिशियल। और मैं बहुत सारी न्यू रेसिपीज लाने वाली हूँ। आज ही हमने नोट्स बनाए बैठकर। बहुत मजे की रेसिपीज। तो गाइस एक्साइटेड रहो फ्यूचर व्लॉग्स के लिए भी। और अभी दिखा ध्यान रखते रहो। तो गाइस ये जो है थोड़ा सा हमारा कल जो है बैटर, क्योंकि लेट हो चुके थे तो बैटर लेफ्ट ओवर हो गया था, थोड़ा बच गया था, तो आज हमने उसी को यूज करके ये बना लिया। ठीक है, ये होती है हर इंडियन घर की जुगाड़ और एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ मुझे ये सब चीजें करनी। तो ये वही है कि कल वाली आलू पकौड़ी है, आलू प्याज ये बेसिक वाली है। बेसिकली तो वो चल रही है अभी। ये वाली तो अभी जाएंगी। तो कब जाएंगी? बस थोड़ी देर में। एंड गाइस अभी देखो उसका साइज देखो, साइज चेक करो बड़ी। और गाइस एक चीज और बोलिए, इसको बहुत ही प्यार से नजाकत से इसको मिक्स करना है, नहीं तो टूट जाएंगे सारे। अच्छा, बहुत ही प्यार से नजाकत से किया मैंने इनको। ठीक है ठीक है, इसको निकालते हुए यस बिस्मिल्लाह। क्रिस्पी देख रहे हैं आप? हाय हाय ओए होए ओए होए ओए हाय। मैंने बताया आज आपके ऊपर कितनी आजमाइश आई है। अभी आपका एक्सीडेंट भी हुआ हल्का छोटू मोटू सा। जो है गाड़ी गिर गई थी, बस वो तो मेरी अपनी गलती थी। गलतियां तो अपनी होती है इंसान की, दूसरा थोड़ी करता है। अच्छा क्या कहने। चलो अब इधर आ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये बहुत नजाकत के साथ, मोहब्बत के साथ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसा लग रहा है फिंगर्स ना चले जाए अंदर। हाँ बहुत संभाल के। बिस्मिल्लाह। इधर आ जाओ, देखो देख लो। बिस्मिल्लाह। देख लो गाइस, ये ऐसे ही बनना है। बिस्मिल्लाह। बस मेक श्योर करना आपकी फिंगर्स ना चली जाएं, क्योंकि पता नहीं चलेगा किस टाइम फिंगर्स चली गई। बस इसमें कम ही डालेंगे, उसके बाद इसको जो है माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। अब कहेंगे अहमद बना कौन रहा है डार्लिंग।
सही बात है। चलो पहले बनने दो, फिर पानी। ठीक है। ओए हो माशाल्लाह, ये देख रहे हो गाइस। तलो से इसको पूरा फ्राई करो पहले। फ्राई होगा भी, निकल थोड़ी रहा है यार। ये इसको तो जस्ट जंग क्यों रहा है ये? पता नहीं हमारी कढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है या क्या है गाइस। मेरे को ओह माशाल्लाह, आई जस्ट वांट दीज इन दीज शेप्स। माशाल्लाह, ओए होए होए। चलो चलो बढ़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस गाइस जैसे बताया वैसे ही करना, तभी आपके भी ऐसे ही बनेंगे मजेदार, नजाकत के साथ। यस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना एकदम रूट, ये क्योंकि बहुत ज्यादा रूट जाते हैं अगर ये रूटे तो ये फट जाएंगे, और जब फट जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा यस, एक थंबनेल निकाल लो गंदी। ऐसे 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 सब कहते हैं थंबनेल। अरे हाँ, मुझे एक बात करनी थी, थंबनेल अभी वो हो रहे हैं गाइज। आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा सब्सक्राइबर का। आप बहुत टाइम से बोल रहे हो मुझसे कि थंबनेल दे दो, बट थंबनेल बताना इट्स नॉट ए ईजी टास्क, क्योंकि ये मैं सोचो इतने साल में अब आकर ये कर पाई हूँ, ये थंबनेल वगैरह बनाना, वरना मेरे से भी नहीं आता था। मैंने सीखी है, इसके एप्स वगैरह होते हैं हाँ, चीज के, और ये ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने परचेज किए हाँ, और बहुत महंगी परचेजिंग है ये। सॉफ्टवेयर और एप्स वगैरह होते हैं, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है, पूरा अपने रातों की जाग कर जो मेहनत करनी पड़ती है कि कैसे कैसे क्या पे क्या चीज सेट होनी है। तो एक तरीके से पूरा कोर्स होता है, ये कोई इतना इजी नहीं है। मतलब आपके पास गाइडेंस कोई नहीं होती है, लेकिन आपको अगर आपको पैशन है इस चीज का तो आपको खुद सीखना है, ये सेल्फ इनोवेशन है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपको सिखाऊं, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन, अभी तो मैं नहीं कह सकती, बट ईद के बाद या जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा वो होने दो, उसकी टेंशन मत लो, तो तब मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल वीडियो के मैं अपने HD थंबनेल्स कैसे बनाती हूँ वो शेयर कर दूंगी, पक्का। ओके, मिलते हैं। क्या कह रही हो? क्या? अरे पूरे रमजान खाते पीते रहते हैं, कुछ नहीं, पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है खाने पीने में। ये महीना रमजान का है भैया, इबादत करनी है और कुछ नहीं। तुम ये भी तुम्हें रिकॉर्ड करना है। तो 6 बज रहे हैं ना, 6। हाँ, तो बोला तुम आज जल्दी कर रही हो ना बहुत। आज बहुत तेजी से किया। मैंने अपने ऑडियंस को भी बोला है, आप लोग भी प्लीज चाहे 5 मिनट हो, लेकिन और अगर किचन में कुछ हो भी रहा है ना काम, छोड़ दो, टेबल पे जाके बैठ जाओ, जो भी टेबल पे रखा है उसके आगे दुआ मांगो, क्योंकि इस टाइम की दुआ रद्द नहीं होती। हुआ क्या कर रही हो? तल गया होगा रेडी? यस, बिस्मिल्लाह लो बिस्मिल्लाह। बहुत ही हल्के हाथ से, मोहब्बत भरे नजाकत भरे हाथों से। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई साहब? तो भाग रहे हैं तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये तो भागने लगे अहमद ये लग तो बहुत अच्छे रहे माशाल्लाह। चलो भाई बात निकालो। बिस्मिल्लाह। अब हम आपको रिव्यू जो दिलवाऊंगी ना मैं, वो जब हम इफ्तार हो जाएगा उसके बाद। रिव्यू सलाह आप दे देगी? नहीं, लास्ट में एंड करेंगे ना ब्लॉग, तब हम दे देंगे। सो बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत। अहमद रुक जाइए, कॉल बन की। गाइज यहाँ आप देख सकते हो माशाल्लाह, जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ये बने हैं, और मेरे मियाँ को तो इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है, कह रहे हैं यार क्या बना रही हो आज। तो अगर आप भी चाहते हो अपने मियाँओं को, अपने हस्बैंड्स को इम्प्रेस करना, तो मेरी वाली ये रेसिपी ट्राई कर लेना, बहुत ही डिलीशियस। और आप देख सकते हो, बस नज़ाकत खेलनी है भाई, नज़ाकत खेलनी है, और ये इस तरह से बन के रेडी जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। और जो इंग्रेडिएंट्स बताएं वही फॉलो करना, यू विल डेफिनेटली, योर फैमिली एंड योर हस्बैंड विल डेफिनेटली लव इट। ठीक है, तो मैं बाकी का बैच कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है ये रेडी हो चुकी है माशाल्लाह फ्राइंग्स, और इधर जो है सब मैंने निकाल दी है। फटाफट से इसको टेबल पे लेके चलते हैं और असेंबल करते हैं। लाओ जी लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। ये है जी, रेडी हो चुकी है सारी चीज़ें माशाल्लाह, फटाफट से लगा देते हैं। माशाल्लाह 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 सॉसेस माशाल्लाह। ये सॉस ये इधर कर लो और ये इधर कर लो। जल्दी आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इधर दो, पीछे दो। लो क्या कर रही हो? और ये सबसे बड़ा ग्लास मेरा। यस। चलो चलो, चलो पानी पानी पानी। जितना है उतना ही ला दूंगी। हाँ लियो लियो, गिलास लियो बस। जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्पीड। हिलाओ मत, तुम कितना हिला रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी 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 बात आ जाओ। तो इफ्तार हो चुका है। यस। और आज की जो बनी थी यही फ्रेंच स्टाइल क्रिस्पी पोटैटो, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। एक नई चीज मिली, नई रेसिपी। मैं तो भूल गई कि मुझे रिव्यू भी लेना है। अरे यार, नई रेसिपी थी, नई चीज थी माशाल्लाह, बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया माशाल्लाह। आज एक नई सी यूनिक सी चीज मिली, एंड आप लोग भी जो है उसको जो है ट्राई करें अपने घरों पे। तो बस यहीं पर करेंगे हम अपने व्लॉग का एंड।
मिलते हैं अब आपसे अपने नए व्लॉग में, vlog नए रूटीन Thank you में। so much for watching सेकंड this वाला हो vlog. गया है आज, ये अब थर्ड का स्टार्ट होगा। थर्ड सहरी, थर्ड इफ्तार। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए। एंड बहुत पसंद आई आपको, बहुत माशाल्लाह। तो ट्राई करनी चाहिए यस सबको। इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ है, तो आप लोग ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली लव। जब मेरे हस्बैंड को पसंद आ सकती है तो भाई आपको भी बहुत पसंद आएगी मेरे हाथ की। मेरी अपनी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ अगले और दिनों में भी शेयर करने वाले हैं, है ना बस चलिए, इंशाल्लाह। अब जो है अब हम करेंगे अपने यहीं पे व्लॉग So guys, thank you so much for अजान हो watching. चुकी है। हाँ। मुझे भी जाना है नमाज पढ़ने, तरावी पढ़ने। अब मुझे ईशा की नमाज तरावी करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज दिस व्लॉग, एंड आई होप आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कमेंट्स कीजिए खूब सारे। हाँ कल वाले व्लॉग पसंद तो इतना किया पर कमेंट बहुत कम थे। कमेंट करें सब लोग, कमेंट करें सब लोग, प्यारे ज़रा भर भर के। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रमजान मुबारक अगेन। रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।